तो हेलो दोस्तों, दमू स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बिलियन क्या है, बिलियन की प्रकारों के बारे में, सांद्रता के बारे में और बिलियन की सांद्रता क्या होती है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि विलेय क्या है। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है। सेकंड नंबर पे यहाँ लिखा है कि विलायक क्या है। वह पदार्थ जिसमें कोई दूसरा पदार्थ घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। अब मुख्य पॉइंट क्या आता है कि विलयन क्या है। तो यहाँ जैसे लिखा है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब दोस्तों, पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन की कितनी प्रकार हैं, जैसा कि यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा है द्विअंगी विलयन, सेकंड में लिखा है त्रिअंगी विलयन और तीसरे में लिखा है क्या, थर्ड में लिखा है चतुअंगी विलयन। तो सबसे पहले आता है द्विअंगी विलयन क्या है। द्विअंगी विलयन दो पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहती हैं। अब जैसे त्रिअंगी विलयन क्या है, तो तीन पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को त्रिअंगी विलयन कहती हैं। चतुअंगी विलयन क्या है, चार पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को चतुअंगी विलयन कहती हैं। द्विअंगी में अब क्या कह लेंगे, जैसे अपन नमक और पानी ले लेंगे तो द्विअंगी विलयन हो जाएगा। अब त्रिअंगी विलयन है तो पानी, नमक और शक्कर ले लेंगे, त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। चतुअंगी विलयन है तो इसमें दूध, पानी, नमक और शक्कर ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, चतुअंगी विलयन। अब इसके बाद में दोस्तों, सांद्रता के आधार पर विलयन की कितनी प्रकार हैं। तो सबसे पहले लिखा है तनु विलयन। जिस विलयन में विलेय की और विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है उसे कहते हैं तनु विलयन। दूसरा लिखा है सांद्र विलयन। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहते हैं। फिर आगे है संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें किसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बाद में लिखा है असंतृप्त विलयन क्या है। वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा घोली जा सकती है उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होती है, कम, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों, विलयन की सांद्रता क्या है। तो विलयन की सांद्रता किसी निश्चित मात्रा या आयतन की विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलयन की क्या कहती हैं, सांद्रता कहती हैं। तो दोस्तों, आज हमने बताया कि विलयन क्या है, इसकी प्रकारों के बारे में बताया, सांद्रता के आधार पर विलयन कितनी प्रकार की होती हैं, विलयन की सांद्रता क्या है। और दोस्तों, ऐसे ही नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।